वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। जैसे कि आप जानते हैं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं काफ़ी अभी काइंड ऑफ फ्रैक्चर आई हैव, तो मैं बेड पे ही हूँ। तो लोगों की कॉल आते रहते हैं एंड आई ऑलवेज से थैंक यू फॉर योर कॉल। बट सरप्राइजिंगली एक कॉल आया वेयर विच आई लीस्ट एक्सपेक्टेड। एक मेरी जान पहचान की, बट उनका कभी कॉल नहीं आता था और मैं उनसे बहुत भागती थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग पर्सन थे। बहुत ज़्यादा ही उनके सवाल रहते थे। बट टू माई सरप्राइज़ उनका कॉल आया तो आई आस्क हिम कि येस। तो ही वॉज लाइक कि नथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ हाउ यू आर डूइंग, कोई हेल्प चाहिए आपको। तो मुझे 1 मिनट 1 सेकेंड लगा प्रोसेस करने में। तो जब मैंने उनको थैंक यू बोला तो इट वॉज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि वो रिएक्शन था, लोगों के कॉल आ रहे थे, मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ। इट वॉज समथिंग आई अप्रिशिएटेड विथ होल ऑफ माई हार्ट। और तब उनको मैंने थैंक यू बोला तो उसकी एक फीलिंग अलग फीलिंग थी वो। फिर मुझे समझ में आया डिफरेंस थैंक यू और एक जो नॉर्मल हम थैंक यू बोलते हैं और एक मीन करके बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मुझे समझ में आया। जैसे आपने किसी से पानी मांगा, उसने एक गिलास पानी दे दिया आपको। कोई बुक गिर गई आपकी, किसी ने उठा के रख दी, कार पार्क करने में किसी ने हेल्प कर दी आपकी, तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू, बिकॉज वो एक इमीडिएट रिएक्शन है और हमने वो बचपन से सीखा है, वो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन अगर हमारी कार को कोई ठोक के चला जाए, हम थैंक यू बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर कोई हमारी बुक गिरी है तो उसको और 2-4 बुक को गिरा दे, तो क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ 2-4 हम नए शब्द ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोलते और मन ही मन बहुत सारी गालियाँ देते हैं। लेकिन जब हम मीन करके बोलते हैं तो उसका एक अर्थ ही अलग होता है। तो दैट्स वाई जो आज का टॉपिक है, मैं यहाँ बात करने वाली हूँ अबाउट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है? थैंक यू एक रिएक्शन है। आप बोलते हैं थैंक यू, ग्रैटिट्यूड में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही चीज़ है? बिल्कुल नहीं। ग्रैटिट्यूड एक स्टेट ऑफ इमोशन है व्हेन यू अप्रिशिएट थिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नो मैटर व्हाट। सामने वाले ने हेल्प की नहीं की, स्टिल यू आर थैंकफुल, यू फील फॉर हिम, यू डोंट अब्यूज़ हिम, यू डोंट शाउट एट हिम। लेकिन आप उनके लिए आपकी एक इमोशन रहती है, वो एक थैंकफुल वाली इमोशन रहती है, वो दिल से रहती है। या फिर आप किसी से बहुत ही काइंडली बात करते हो, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, दिल से करते हो, तो दैट इज़ एन इमोशन। तो वो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए बिकॉज़ जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं ना, आप बहुत सुकून फ़ील करते हैं। आप किसी को कुछ दे दो एक्सपेंसिव, ठीक है? लेकिन उसको 10 बातें बोल दो, वो एक्सपेंसिव चीज़ उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेगी, वो 10 बातों को ही लेके चलेगा। लेकिन आप किसी को कुछ मत दो, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करो, उसको ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी एंड ही विल फील ग्रेटफुल टू यू फॉर द यू नो वे you have treated him. So that is something we learn after we practice gratitude. We are thankful under any circumstances. We feel for that person. We understand his emotions. कि नहीं भाई, वो इतनी दूर से हमसे मिलने आया चल के, ठीक है थोड़ा लेट हो गया, ये हो गया, बट हम आती उस पर बरसे नहीं, हम उसको उतने ही प्यार से ट्रीट करें तो फिर वो हमें भी बहुत सुकून देता है। लेकिन अगर आप किसी से बदतमीज़ी से बात करते हो, शाउट करते हो, गलती उनकी है, आप फिर भी कर रहे हो, तो आप भी पीस में नहीं रहोगे और सामने वाला तो बिल्कुल परेशान होगा, या आपके लिए बिल्कुल ही कोई अच्छी वर्ड यूज़ नहीं करेगा। मन ही मन वो कुछ ना कुछ बोल के ही जाएगा। मुँह पे नहीं बोले बट मन ही मन तो बोलेगा। तो ये सब चीज़ों से कैसे हम निजात पा सकते हैं? जब हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम समझते हैं सामने वाले की फीलिंग्स को, इसकी इमोशंस को, फिर वो चीज़ें हमें धीरे-धीरे आ जाती हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ट्राई टू फॉलो इट। और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको प्रैक्टिस करने का। नोटिस कीजिए चीज़ों को। आप अगर ट्रैफ़िक में हैं तो अपनी चारों ओर चीज़ों को देखिए, देन यू विल फील थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। आप कार में बैठ के ट्रैफ़िक पे वेट कर रहे हैं और बाहर आप देखेंगे बड़े बच्चे इतनी तेज़ धूप में भी नंगे पाँव सामान बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिक्शे के लिए शोर मचा रहा है, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस सबके साथ हैं। तब आपको समझ में आता है हाउ ग्रेटफुल यू आर दैट यू आर हैविंग सच अ लग्ज़री टू सिट इन कार एंड वेट इन ट्रैफिक। अदरवाइज़ आपको लगता है कि यार ये ट्रैफिक है, लेट हो रहा है। नहीं यार, आप वहाँ पे कम्फ़र्ट में हो, बाकी लोग को देखो कितने ज़्यादा परेशान हैं। जब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हो, उनसे बातें करते हो, उनसे मिलते हो, then you feel कि how grateful you are that somebody is there to love you. You are not lonely, you are not miserable. There are so many people to love you. तो वहाँ पे ना हम थैंकफुल फील करते हैं।
जब हम इवनिंग में अपने घर में अपने छत के नीचे आराम से लेटते हैं ना और बाहर देखते हैं लोगों को स्ट्रगल करते हुए, तब हम वो फ़ील करते हैं कि हाउ ग्रेटफुल वी आर दैट वी आर हैविंग अ रूफ ऑन आवर हेड। तो ये सब चीज़ें ना तभी आप प्रैक्टिस करोगे जब आप लाइफ को समझोगे, ध्यान से देखोगे, लोगों को देखोगे, आस-पास नज़र दौड़ाओगे। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ में कमी दिखेगी, हर चीज़ में कुछ न कुछ वो लगेगी कमी, और आप यूँ ही कैजुअली अपनी चीज़ों को लोगे। इसलिए मैं बोलूँगी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। और ये कैजुअल वाली जो थैंक यू है उसको बोलना बंद करके उसको मीन करके बोलना शुरू करें। आप कल को कोई ऑफिस बॉय आपको सुबह आते ही चाय दे, पानी दे, देन नोटिस हिम, लुक एट हिम एटलीस्ट वंस, और अंडरस्टैंड करो कि वो कितना स्ट्रगल करता है। वो आपसे 1 घंटा पहले ऑफिस आता है, सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है। उसके मन में क्या चल रहा होता है कि मैं दे रही हूँ, सर को पसंद आए नहीं आए, कुछ बोलेंगे। बट आप जब उसको मीन करके बोलोगे ना, थैंक यू सो मच, और सब घर पे ठीक है आपके, बस एक लाइन जब आप बोलते हो ना तो देयर इज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड यू फील सो अलाइव। या फिर किसी से आप बातें करते हो और उनसे बस ऐसे ही पूछ लेते हो उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बिकॉज़ मैंने वो आज खुद फ़ील किया है, बिकॉज़ समबडी कॉल्ड मी एंड मेड मी फील how important and how grateful I am that I'm not there and people are thinking about me. So, this is the beauty of life. Be grateful, be thankful, and mean it whenever you say thank you. Thank you so much.